बहुत से लोग जनाब अब्बास के इल्म से मुताल्लिक़ गुफ्तगू नहीं करते। 34 बरस के थे मैदान करबला। किसी वाइज ने तकरीर करते में ये कहीं कह दिया इराक में कि जनाब अब्बास बहादुर बहुत थे, वफादार बहुत थे, लेकिन इतने बड़े आलिम नहीं थे। माज़अल्लाह जुमला मुंह से निकल गया। उसी रात खुद ही अगले दिन आके कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा, मसनद है। जुमला उन्होंने कहा था कि जनाब अब्बास इतने काबिल नहीं थे जनाब सलमान फारसी। माज़अल्लाह अब ये कहा, कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा मसनद पे जनाब अब्बास तशरीफ फरमा और सहाबा रसूल और असहाब अमीरुल मोमिनीन उनके सामने खड़े, उनके सामने खड़े हैं। इतने में जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ देखा, फिर जनाब सलमान से कहा, सलमान इस मसले का हल क्या है? तो जनाब सलमान ने कहा, मौला मैं तो आपसे और आपके बाबा से सीखता हूं। दूसरी दफा जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, देखने के बाद उस वाइज को फिर जनाब सलमान से सवाल किया, कहा सलमान बताइए इस मसले का हल क्या है? कहा मौला मैं तो आपसे और आपके बाबा से सीखता हूं। तीसरी दफा जब सवाल किया तो जनाब सलमान ने फरमाया, मौला करे कोई भरे कोई। तो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा उस वाइज को देखा, कहा कि ओ वाइज तूने कहा था सलमान ज्यादा इल्म रखते हैं, वो कहते हैं वो हमसे सीखते हैं। अगले दिन दोबारा मिंबर पे आए, कहा मौला मुझे माफ कर देंगे। अल्लाह के नामी जो जनाब अमीर का खून हो, जिसने जनाब अमीर की जबान चूसी हो, लोग पहुंच रहे नहीं। मैं नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए बात पेश कर दूं। मैं जानता हूं बहुत से लोग खड़े बैठने की जगह नहीं है, लेकिन एक जुमला पेश कर रहा हूं, मुझे मजमे की तवज्जो चाहिए। जब किसी ने कहा कि मौला ज़ाहिरन 5वें 6वें इमाम अलैहिस्सलाम की रिवायत है कि कोई आदमी दूसरे मुल्क से आया, आने के बाद का मौला अपनी जबान में सवाल करना चाहता हूं। मौला ने कहा जिस जबान में चाहो सवाल करो। उसने अपनी जबान में सवाल किया, मौला ने जवाब दिया। करीब में एक और आदमी बैठा था, का फर्जंदे रसूल आप इनके मुल्क कभी गए नहीं, आपको इनकी जबान कैसे आई? मौला ने एक मरतबा कंकरी उठाई, उस पर अपना लुआब दहन लगाया, अपना लुआब दहन लगाया, कहा ये अपने मुंह में रखो। उसने मुंह में रखी, गिनने लगा। मजमा पूछने लगा कि तुम 1 से लेकर 70 तक क्यों गिन रहे हो? कहा मौला का लुआब दहन जब मेरी जबान पे आया तो 70 जबानें मुझे अजबर हो गई। तो फरमाने से जाने के हम आले मोहम्मद के मानने वाले। ऐज़ान गिरामी आपकी सरजमीन को बड़ा एहसास हासिल है, ये औलिया की सरजमीन मानी जाती है। ऐसा ही है, ये औलिया की सरजमीन मानी जाती है। मैं एक वाक़या पेश करना चाह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम किस हद तक मेरा मेरे साथ है, किस मोहब्बत से सुन रहा है। चेहरे तो आपके मोहब्बत दिखा रहे हैं, बातें मेरे दिल में उतर रही है हज़रात के। एक बहुत बड़ा नाम है सैयद अली आगा कादी तबातबाई। अली आगा कादी नजफ एशिया के बहुत बड़े आलिम। तो उनके बेटे से पूछा, 90 बरस से ज्यादा है उनके बेटे, पूछा कि आपके बाबा को इतना मकाम मिला कि उन्हें बड़े बड़े पीर अपना पीर मानते थे, बड़े बड़े उलमा कहते थे हमारे उस्ताद हैं, सब उनको अपना उस्ताद मान, आगा कोई मरहूम आगा तबातबाई सब इस मकाम पे कैसे पहुंचे? कब मेरे बाबा फरमाते थे कि मैं हरम अमीरुल मोमिनीन में इबादत करता था, चिल्ला काटता था। कहां? नजफ अशरफ। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो, मेरा आपसे वादा खास मतलब पेश कर रहा हूं। कब मैं हरम अमीरुल मोमिनीन में चिल्ला काटता था, मुसलसल इबादत करता, लेकिन मेरे लिए वो विला के दरवाजे खुल नहीं रहे थे। तवज्जो, जब विला के दरवाजे खुल नहीं रहे थे, कब मैं एक मर्द हर शब जुमा करबला जाता था, जैसे रस्म है कि पहले मौला अब्बास की बात हमें इजाजत लें, फिर मौला हुसैन के पास जाए। कब वहां पे एक मजजूब था, वालिदैन उसे हरम हजरत अब्बास के बाहर छोड़ गए थे। क्यों? उसका पूरा दिमाग काम नहीं करता।
कहा कि मैं जैसे इज़्न दुखूल पढ़ रहा था, ज़ियारत पढ़ी, अंदर जाना चाहता था कि अचानक किसी ने कान में कहा तमाम औलिया और सैयदुल औलिया के दरमियान वासिता हजरत अब्बास है। बात पहुंच गए? मैं सोच रहा था मुझे वजाहत करनी पड़ेगी। तमाम औलिया तवज्जो फरमाई, दुनिया के तमाम औलिया और सैयदुल औलिया यानी मौलाए कायनात के दरमियान वास्ता हजरत अब्बास है। क्या ये जुमला कहा? मैंने पलट के देखा कौन है, क्या वही दीवाना। उस दीवाने बच्चे ने मुझे जुमला कहा, वो चला गया। मैंने देखा कि जुमला इसने नहीं कहा, ये तो बोल नहीं सकता। समझ गया मौला अब्बास ने कहलवाया है। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो हो। क्या मौला अब्बास ने इससे कहलवाया है, तू जब तक मुझसे दस्तखत नहीं करवाएगा मेरे बाबा अता नहीं करेंगे। पहले दस्तखत करवा, सिफारिश ले। एक मर्तबा सैयद अली आगा कादी कहते हैं कि मैं रोता हुआ हरम मौला अब्बास में गया, तो मुझे महसूस हुआ जैसे जरी खुली है, और अब मैं जब रो रो के मांग रहा हूं तो मौला जैसे अता करने के लिए तैयार है। का उस दिन मुझे एक ऐसा मकाम मिला कि अब जब नजफ आया तो मुझे लगा यहां पे भी जरी खुली है। का फिर पता चला जब तक वसीला सही ना हो, पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची, जब तक वसीला सही ना हो तब तक इंसान को अता नहीं होती। मौला अली के पास भी आओ तो पहले अब्बास का वसीला पेश करो। हम वसीलों क्या खाए, कभी भी इन वसीलों को ना छोड़िए। और अगर जनाब अब्बास के दर पे ना पहुंच सक रहे हो तो फिर इसी सरजमीन से अलम लाने वालों से कहें। पता नहीं बात पहुंची है नहीं। एक दफा मौला अब्बास को सिफारिश तो कर दीजिए। ये मुख्तलिफ तरीकों से इंसान जब मांगता है तो उसको अता जरूर होती है। गिरामी, आइए जरा एक और पहलू पेश करना चाहता हूं जनाब अब्बास की खुशनुदी के लिए। बाबा दे बुलंद सलावत। बस में वक्त ज्यादा नहीं है, मुझे यहाँ के बाद एक और जगह मजलिस में भी जाना है। मैं एक तो शुजाअत, मौला अब्बास की सखावत, खूबसूरती और सखी कितने थे। मौला अली से किसी ने पूछा था, या अली, अरबों में हातम ताई का बहुत नाम है। किसी को कहना होगा ना सखी है तो कहते हैं हातम ताई। एक बादशाह गुजरा है इस्लाम से पहले, हातम ताई। तो कहा, या अली, उसके महल के 40 दरवाजे थे, हर दरवाजे से देता था लिबास बदल के छुप के देता था कि अगले दरवाजे से मांगो वो भी देगा। ये नहीं कहता था मैं वहां से दूंगा, वहां पहुंचता, फिर तीसरा, चौथा, 40 दरवाजों से मांगने वाले को अता करता था। क्या अली आप ज्यादा सखी हैं या हातम ज्यादा सखी था? मौलाना ने कहा हातम सखी था, लेकिन मैं पहले दरवाजे से इतना दे देता हूं, दूसरे दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती। मौला फरमाते हैं मैं पहले दरवाजे से इतना अता कर देता, दूसरे दरवाजे की जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अज़ान गिरामी, उन हजरत अमीर की अगर सखावत की मिसाल देखनी हो
तो हजरत अब्बास से मांग के देते। मैं आज ये सब क्यों पेश कर रहा हूं? मुझे बताया कि शबी बरामद होगी, तो आज आप जो मन्नत उठाएं, जो मांगेंगे, इस सारी मजलिस के बाद आंखों में आंसू हो, मांग के जाइएगा, मेरा आपसे वादा है, अता होगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बहुत सखी, यहां तक कि कोई भी जनाब सय्यदुश शुहदा की बारगाह में जाए तो जनाब सय्यदुश शुहदा बहुत जल्दी राजी होते हैं, बहुत जल्दी, और कहते हैं कि कोई भी जैसा गुनहगार भी आ जाए, राजी करना चाहे तो बहुत जल्दी राजी हो जाए। लेकिन मौला अब्बास खुद मौला हुसैन की बारगाह में भी जो रजिस्टर है वो उन्हीं के पास, मौला अली का भी, औलिया का। जुमला पेश कर रहा हूं, अगर सुनना चाहे। बहुत बड़े एक मुजतहिद थे, उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अब्बास मेरे जाकिरों का फहरिस्त नामा आपके पास मौजूद है। अजीब मौला का खोल के जरा ये नाम लिख दो। तो सैयद जाफर का नाम लिखा, सैयद जाफर हुसैनी का नाम लिखा, इसका नाम लिखा, तो मौला अब्बास ने फौरन नाम लिखा। तो अल्लाह कहते हैं कि मैंने उस सैयद जाफर हुसैनी शिराजी को बुलाया, कहा मैंने इस तरह से इस रात में ख्वाब देखा कि मौला हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा इस आलिम का नाम मेरे जाकिरों में लिखो। वो रोने लगे, सैयद जाफर हुसैनी रोने लगे, कहा मैंने उसी रात अपनी जिंदगी की पहली मजलिस पढ़ी है। ये सारी की सारी आइम्मा अलैहिस्सलाम की फहरिस्तें जनाब अब्बास के पास है। बस भाई जो चाहिए हो इस दर से मिलता है।